थैंक यू एक ऐसा शब्द जिसका यूज़ हम जाने अनजाने एक ही दिन में कई बार कर लेते हैं। और जब भी कोई हमें थैंक यू कहता है तो हमारे मुंह से निकलता है वेलकम। तो क्या आप ये जानते हैं कि जब भी कोई आपको थैंक यू कहे तो हर बार आप उसे वेलकम नहीं कह सकते। तो आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक यही है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग परिस्थितियों में थैंक यू का जवाब कैसे देना होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमन सिचुएशन की। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए आता है और आप उसकी मदद कर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति आपका आभार प्रकट करने के लिए आपको थैंक यू कहता है। तो अब आप इस थैंक यू का रेस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं? ये एक बड़ा कॉमन सा रेस्पॉन्स है जो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं जिसने आपको थैंक यू बोला है। आप कह सकते हो यू आर वेलकम, या फिर यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर डोंट मेंशन। डोंट मेंशन का मतलब होता है कि आपने उसकी मदद कर दी लेकिन उसे वापस आभार प्रकट करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। या फिर आप कह सकते हो दैट्स ओके, या फिर नॉट ए प्रॉब्लम। ये जनरल रेस्पॉन्स है, ये तकरीबन हर स्थिति के ऊपर यूज़ लिए जा सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक लेटर लिखने में हेल्प करी, तो आपका दोस्त आपको कहेगा थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी इन राइटिंग दिस लेटर। ऐसी सिचुएशन में आप उसे जवाब देंगे यू आर मोस्ट वेलकम। अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपने किसी की मदद की और आपके दोस्त ने आपको थैंक यू बोला, लेकिन अगर आप उसे ये जताना चाहते हैं कि उसकी मदद करके आपको बहुत खुशी महसूस हुई, या फिर मान लीजिए आप उस व्यक्ति के सामने अपनी एक इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आपको मदद करके अच्छा लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको वेलकम नहीं कहकर कहना चाहिए माय प्लेजर, या फिर आप कह सकते हैं प्लेजर्स ऑल माइन। जैसे कि मान लीजिए इस सिचुएशन में देखिए, मान लीजिए एक लड़की अपने दोस्त को कहती है थैंक्स फॉर द डिलीशियस फूड। ऐसे में उसका दोस्त उसे रिप्लाई कर सकता है माय प्लेजर, यानी कि वो कहना चाहता है उसे बहुत खुशी हुई कि उसे खाना अच्छा लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अलग ही सिचुएशन की। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी बात पर उसकी तारीफ़ की, तो ऐसे में आपका दोस्त आपको थैंक यू बोलेगा, लेकिन अब आप उसे वापस वेलकम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको थैंक्स मिला क्योंकि आपने उसकी तारीफ़ की है। ऐसे में आप उसे वेलकम नहीं कह सकते। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में आपको थैंक्स का कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहीं रोक देनी चाहिए। अगर आप चाहो तो सिर्फ थोड़ा सा नोड कर सकते हो या फिर थोड़ा सा स्माइल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर थैंक्स का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पर एक लड़की ने दूसरी लड़की को कहा कि तुम्हारी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है, तो दूसरी लड़की ने जवाब में सिर्फ थैंक्स कहा और वापस थैंक्स का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। आप सिर्फ स्माइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आप अपने किसी दोस्त को कुछ गिफ्ट दें तो वो आपको थैंक यू बोलेगा। अब आपको इस थैंक यू का भी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर वेलकम नहीं कह सकते, आप सिर्फ थोड़ा सा स्माइल कर दीजिएगा, या फिर अगर आप चाहे तो कह सकते हैं आई होप यू लाइक इट, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आए, जैसे कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त को किसी फंक्शन में इनवाइट करो, या फिर सपोज़ आपने उसे एक शादी में इनवाइट किया है, तो ऐसे में आपका दोस्त आपको वापस थैंक यू कहेगा। इस थैंक यू का जवाब वापस थैंक्स बोलकर ही दिया जाता है। यहाँ वेलकम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप उसको शादी में बुलाकर कोई मदद नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में अगर उसने बोला थैंक्स तो आपको भी वापस थैंक्स ही बोलना है। ऐसी सिचुएशन और तब भी हो सकती है जब मान लीजिए आप किसी से कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं, तो बातचीत के ख़त्म होने पर कस्टमर केयर का जो ऑपरेटर होगा वो आपसे कहेगा थैंक यू, तो भी आपको वापस सिर्फ थैंक्स ही कहना होता है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त या मिलने वाले या पड़ोसी व्यक्ति की मानवता के नाते कोई मदद की, या फिर हो सकता है आपने सिर्फ उसे एक फेवर किया है, तो वैसी स्थिति में जब वो आपको थैंक्स बोले तो आप कह सकते हैं ओ कम ऑन आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी, यानी कि आप ये जताना चाहते हैं कि अगर आप मेरी जगह होते तो मैं जानता हूँ आप भी इसी तरह करते।
तो ये वेलकम के बजाय ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स लगेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, 2 लड़कियाँ हैं, एक लड़की दूसरी लड़की को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी बच्ची की देखभाल की थोड़ी देर के लिए। तो उस लड़की ने वापस उसे जवाब दिया, ओ कम ऑन, अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी तो यही करती। नेक्स्ट सिचुएशन में मान लीजिए कि आप लिफ्ट में एंटर हो रहे हैं और तभी कोई सामने से आता है और वो आपको आवाज़ लगाते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए लिफ्ट का गेट बंद मत होने दीजिए, मुझे आने दीजिए। ऐसी स्थिति में आप अपने हाथ से लिफ्ट के गेट को रोक लेते हैं और जब वो व्यक्ति अंदर आता है तो वो आपको थैंक्स बोलेगा। इस सिचुएशन में आपने एक्चुअली उसकी कोई हेल्प नहीं करी, ये आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी बात थी। आप बल्कि उसकी मदद शायद करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन स्थितिवश आपने कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेलकम नहीं कहना चाहिए, बल्कि आप कह सकते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट। नेक्स्ट सिचुएशन में मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की कोई मदद तो नहीं करते, लेकिन कोई व्यक्ति कर्टसी के तौर पर नम्रता दिखाने के लिए आपको थैंक यू कह देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसे कह सकते हैं इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक स्थिति बताता हूँ। मान लीजिए आपके किसी दोस्त को चोट लग गई है, तो आप उसके साथ पैदल स्कूल तक चल के जाते हैं और रास्ते में आप उसका बैग उठाने में भी मदद करते हैं। तो ऐसे में जब आपका दोस्त आपसे कहे थैंक यू, तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ द लीस्ट आई कुड डू, मतलब मैं कम से कम आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। यहाँ आपको वेलकम नहीं कहना चाहिए, वेलकम इस स्थिति पर थोड़ा उचित नहीं लगेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में मान लीजिए जब आपके दोस्त ने आपको थैंक यू बोला, तो आप उसे ये जताना चाहते हो कि उसे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वैसी सिचुएशन में आप वेलकम नहीं बोलेंगे, बल्कि आप कहेंगे श्योर या फिर एनी टाइम। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपको बाज़ार साथ में चलने के लिए कहता है और जब आप उसके साथ चले जाते हैं तो वो आपको कहता है मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू। तो वैसे में आप कह सकते हो एनी टाइम, तुम्हारे लिए कभी भी। नेक्स्ट सिचुएशन में मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप अपने साथ ही काम करने वाले किसी व्यक्ति या अपने किसी जूनियर की हेल्प करते हैं। तो ऐसे में वो आपको जब थैंक्स कहे तो आपके पास में एक रास्ता तो है उसे वेलकम कहने का। आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, या फिर ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कहें मच ऑब्लाइज्ड। मान लीजिए अगर आपके किसी सीनियर ने आपकी हेल्प की है तो आपको कहना चाहिए मच ऑब्लाइज्ड, या फिर आपने अपने किसी जूनियर की हेल्प की है तो आपको कहना चाहिए हैप्पी टू हेल्प, यानी कि आपको उसकी मदद करके अच्छा लगा। नेक्स्ट सिचुएशन बाकी सब सिचुएशन से थोड़ी सी अलग है। मान लीजिए आप किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके यहाँ पर शोक प्रकट करने के लिए जाते हैं, अपने कॉन्डोलेंसेस देने के लिए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उस व्यक्ति को दिलासा दे रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस, मुझे आपके नुकसान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में अगला व्यक्ति हमेशा आपको थैंक्स कहेगा। जब आप किसी को दिलासा दिलाते हो तो वो व्यक्ति आपको हमेशा थैंक्स कहता है, क्योंकि वो आपका आभार प्रकट करना चाहता है कि इस दुख की घड़ी में आप उसके साथ में खड़े हो और आप उसे दिलासा दिला रहे हो। लेकिन उसके थैंक्स कहने पर आपको कोई भी जवाब नहीं देना होता, यानी कि कॉन्डोलेंस देते वक्त अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक्स कहे तो उस थैंक्स का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। ऐसी सिचुएशन में आपको उसके थैंक्स कहने के बाद में चुप ही रहना है। आप सिर्फ एक काम फेस लेकर वहीं रुकेंगे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देंगे। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।